समय, जिसे हमारे मानव जीवन की सबसे बहुमूल्य इकाई मानी जाती है, क्योंकि यह कभी रुकता नहीं है, लगातार चलता रहता है। आपने समय यात्रा के बारे में ज़रूर सुना होगा, जिसे हम टाइम ट्रैवल भी कहते हैं। जब अल्बर्ट आइंस्टीन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यानी सापेक्षतावाद का सिद्धांत दिया था, तब उसी आधार पर टाइम ट्रैवल की कल्पना की जाने लगी। इस सिद्धांत के प्रकाशित होने से पहले यह अवधारणा थी कि ब्रह्मांड में समय की गति हर जगह वही है जो पृथ्वी पर होती है। उनका मानना था कि समय जिस रफ्तार से पृथ्वी पर चल रहा है, उसी प्रकार ब्रह्मांड में किसी दूसरे ग्रह पर भी समय उसी रफ्तार से चल रहा होगा। लेकिन आइंस्टीन ने लोगों की इस अवधारणा को गलत साबित करते हुए बताया कि अंतरिक्ष और समय एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसे हम स्पेस टाइम कहते हैं। उनके अनुसार समय एक फोर्थ डायमेंशन यानी चौथा आयाम है और समय की गति को धीमा या तेज किया जा सकता है। टाइम ट्रेवल वास्तव में संभव है या नहीं, आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसी रहस्यमयी घटनाओं के बारे में जानने वाले हैं जो काफ़ी अजीब हैं और कहीं न कहीं समय यात्रा से जुड़ी हुई हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। नंबर 1, द टाइम ट्रेवलिंग ममी। मंगोलिया के अल्टाई पहाड़ों में जब कुछ शोधकर्ताओं को एक 1500 साल पुरानी ममी मिली, जो सामान्य ममी की तरह नहीं थी, जिसे देखने के बाद शोधकर्ताओं के होश उड़ गए, क्योंकि ममी के पैरों में लाल रंग के जूते थे, जिनके ऊपर सफ़ेद रंग की 3 स्ट्रिप बनी हुई थी, जो आजकल एडिडास ब्रांड के जूतों में देखने को मिलती है, जो कि बहुत ही अजीब बात है और इसे एशिया के सबसे बड़ी खोजों में से एक माना जाता है। इसके अलावा इस घटना को टाइम ट्रेवल से जोड़कर भी देखा जाता है, क्योंकि कई साल पहले इस प्रकार के जूते नहीं थे जो उस ममी के पैरों में पाए गए थे। तो फिर ऐसे जूते आखिर में कैसे उस ममी से मिले? यह बेहद ही रहस्यमयी और टाइम ट्रेवल की अजीबोगरीब घटनाओं में से एक है। नंबर 2, द फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट। फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट एक मिलिट्री एक्सपेरिमेंट है जिसे यूएस नेवी ने फिलाडेल्फिया के समुद्री इलाके में 28 अक्टूबर सन 1943 को शुरू किया था। इस एक्सपेरिमेंट का प्रयोग दुश्मनों के रडार से जहाज़ों को छुपाने के लिए किया जाता था। एक बार जब इस एक्सपेरिमेंट को यूएस नेवी के एक लड़ाकू जहाज यूएस एल्ड्रिज DE-173 पर किया गया, तो बहुत ही अजीब सी घटना घटी, जो काफ़ी रहस्यमयी और अजीब थी। दरअसल इस परीक्षण के दौरान वह लड़ाकू जहाज अचानक अपनी जगह से गायब हो गया और ठीक उसी समय इस जहाज को नॉर्फॉल्क वर्जीनिया में देखा गया, जो काफ़ी अजीब बात थी। बताया गया कि परीक्षण के साइड इफ़ेक्ट के कारण जहाज टाइम ट्रेवल कर गया, क्योंकि जब वर्जीनिया में इस जहाज को देखा गया, तब उस जहाज में मौजूद लोगों के शरीर के अंग जहाज में रहस्यमयी तरीके से एक तरफ से दूसरे तरफ तक फंसे हुए थे। देखने में ऐसा लगता था जैसे टाइम ट्रेवल के दौरान उनके शरीर के हिस्से जहाज में फंस चुके थे। लेकिन एक और अजीब बात सामने आई थी कि कुछ लोग तो उस जहाज पर से गायब हो चुके थे, जिनका पता आज तक नहीं चल सका कि आखिर वे लोग कहाँ गए। यह घटना एक सच्ची घटना है। अगर इसके बारे में आप चाहें तो विकिपीडिया पर भी पढ़ सकते हैं। नंबर 3, फ्लाइट इनटू द फ्यूचर। यह अजीबोगरीब घटना सन 1935 में घटी थी, जब एयर मार्शल सर विक्टर गोडर्ड ने अपने एक विमान पर एक परीक्षण किया था। इस विमान का नाम हावकर हार्ट था। जब वे स्कॉटलैंड से स्वदेश की तरफ वापस आ रहे थे, तो उन्होंने अपना नियमित रास्ता न चुनकर एक नए रास्ते से जाने का फैसला किया, और जिस नए रास्ते से वे जा रहे थे वह एक बंद पड़ा हुआ एयरवेज था। अपनी यात्रा के दौरान जब वे रास्ते में थे और अपने शहर के करीब आ चुके थे, तभी उन्हें एक भयानक आंधी का सामना करना पड़ा, जिससे उनका विमान अनियंत्रित हो गया और उन्होंने अपने विमान को ज़मीन पर उतारने का फैसला किया। और जब उन्होंने अपने विमान को उस एयरवेज के पास उतारा, तो उन्हें वो बंद पड़ा हुआ एयरवेज पूरी तरह से कार्यरत स्थिति में और बहुत सारे लोगों के साथ दिखा। साथ ही उस एयरवेज में 4 पीले विमान भी उन्हें दिखाई पड़े, जो काफ़ी एडवांस्ड थे। यह सब देखकर सर विक्टर काफ़ी डर गए और उन्होंने अपने विमान से बाहर न निकलने का फैसला किया
और अपने शहर की तरफ बढ़ने लगे। लेकिन तभी उनका विमान एक बार फिर तूफान में फंस गया और उसके बाद वे अपने देश सुरक्षित लौट आए। यहाँ आकर जब उन्होंने इस बात को अपने दोस्तों और फैमिली मेंबरों से बताई, तब किसी ने भी उनकी बात पर विश्वास नहीं किया। जब वह 4 साल बाद एक एक्सपेरिमेंट के लिए उसी जगह पर दोबारा गए, तब उन्हें वही 4 विमान फिर से उस एयरवेज में दिखाई पड़े, जिनको उन्होंने 4 साल पहले ही देख लिया था। लेकिन सोचने वाली बात यह थी कि इन सभी विमानों का आविष्कार उनके देखने के कई सालों बाद हुआ। कई वर्ष बीतने के बाद जब इन विमानों का आविष्कार किया गया, तब लोग हैरान हो गए, क्योंकि सर विक्टर द्वारा बताई गई सभी बातें सच्ची थी। क्योंकि उन्होंने जो कुछ भी बताया था, विमान से लेकर एयरवेज तक सब कुछ वैसे ही हो रहा था। जो भी हो, अगर देखा जाए तो यह सच में टाइम ट्रेवल की एक रहस्यमयी घटना थी। नंबर 4, ए मैन फ्रॉम टॉरेट कंट्री। ये बात है सन 1954 की, जब टोक्यो के एयरपोर्ट पर एक अजीबोगरीब व्यक्ति मिला। क्योंकि जब उसका पासपोर्ट स्टाम्प के लिए भेजा गया, तब पता चला कि वह व्यक्ति एक टॉरेट नामक देश से है, जिसके बारे में किसी ने भी नहीं सुना था, जिसके कारण उसे हिरासत में ले लिया गया और उससे पूछताछ की गई कि वह किस देश से है। लेकिन बार बार पूछने के बाद भी वह एक ही बात दोहरा रहा था कि वह एक टॉरेट देश से आया है। और साथ ही उसने यह भी बताया कि उसका देश फ्रांस और स्पेन के बीच है। किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि टॉरेट आखिर है कहाँ, क्योंकि टॉरेट नाम की कंट्री उस समय के मैप में कहीं भी अवेलेबल नहीं थी। जब उस व्यक्ति को मैप लाकर दिया गया और अपने देश को दिखाने की बात कही गई, तो मैप में टॉरेट नामक कंट्री को न देखकर वह काफ़ी परेशान सा हो गया। जिसके बाद उसने एंडोरा नामक एक एरिया को दिखाते हुए यह बताया कि उसका देश इसी के आसपास एरिया में है। साथ में उसने यह भी बताया कि उसके एंडोरा नामक जगह के बारे में कभी नहीं सुना और टॉरेट उसका देश हजारों सालों से है और वह जापान में अपने व्यावसायिक कार्यों के लिए लगभग 5 सालों से आता जाता है। उसके कहने के अनुसार जब उसके पासपोर्ट में एंट्री चेक की गई, तो पाया गया कि वह सच कह रहा था और साथ ही उसके पास में टॉरेट देश द्वारा दिया गया ड्राइविंग लाइसेंस भी था, जो उसके दावे को और भी सुनिश्चित कर रहा था। इतनी पूछताछ के बाद उस व्यक्ति को एक होटल के कमरे में रख दिया गया और उसे पूरी तरह से कैद कर दिया गया, ताकि वह कहीं भाग ना सके और अगली सुबह उससे और भी कई जानकारियां मिल सकें। उसकी निगरानी में उसके दरवाजे पर 2 गार्ड भी लगाए गए थे, ताकि वह किसी भी तरह से बाहर न जा सके। लेकिन अगली सुबह जब दरवाज़ा खोला गया, तो वह व्यक्ति गायब था। उसे कमरे में हर जगह ढूंढा गया, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। हैरानी की बात यह थी कि उस कमरे में अंदर आने का केवल एक ही दरवाज़ा था और उसमें सिर्फ एक ही खिड़की थी और वह कमरा होटल के 15वीं इमारत पर था, जहाँ से नीचे जा पाना बहुत ही मुश्किल था। आज तक उस व्यक्ति के बारे में कुछ भी पता नहीं चल सका कि वह कहाँ से आया था और कहाँ चला गया। इसीलिए लोग उसे एक समय यात्री मानते हैं और इस घटना को टाइम ट्रेवल की घटना समझते हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।